हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आपको ना सबसे पहले आदमी की कैटेगरी डिसाइड करनी है। अब देखो, हर एक तरह का आदमी होता है और मेरा मानना यह है कि हम आदमी के साथ रह करके उसके व्यवहार से ये पहचान सकते हैं कि वो किस कैटेगरी का आदमी है, किस कैटेगरी का इंसान है। और देखिए, जो जिस कैटेगरी का इंसान है उसको समझाने का तरीका वैसे ही होता है। अब हमें मालूम है कि सामने वाला आदमी इस प्रकार से समझेगा, हम उसको समझाते हैं, मॉरल वैल्यू समझाते हैं, बताते हैं भाई गलत है, बताते हैं कि भाई भगवान से डरना चाहिए, गलत काम आपको नहीं करने चाहिए। बट एक और व्यक्ति है, हमें पता है हम जितनी भी बातें बोलेंगे वो बाहर निकल के बोलेगा लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, उसके समझ में नहीं आने वाला। तो उसके साथ उस तरह की व्यवहार की बातें करना बेकार है, अपना टाइम खराब करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके व्यवहार से आपको पता चल जाता है कि ये जब दो चार इनके पढ़ेंगे उसके बाद ही मानेंगे, उससे पहले नहीं मानने वाले। ठीक, तो हमें उनको वैसे ही समझाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जैसा जिस कैटेगरी का है उसको समझाने और सिखाने का तरीका वैसे ही होता है। अब यहां पर जो आपके विवाद चलते हैं, इन विवादों में भी क्या होता है कि जिनके साथ आपके विवाद चल रहे हैं उनकी कैटेगरी अलग होती है और आप दूसरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। यानी कि आपको पहले से पता होता है ये लोग समझाने बुझाने से समझने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगे रहते हैं, मीटिंग करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। होता कुछ नहीं है, आप इधर से मीटिंग के लिए कह रहे होते हैं, उधर से वो गाली निकाल रहे होते हैं। अधिकतर यही हमने देखा है रिकॉर्डिंग्स वगैरह में आज तक। तो अगर भाई साहब आपको ऐसा लगता है कि आपकी सामने वाली पार्टी इसी नेचर की है, उन्होंने किसी बात को नहीं समझना और आपको अब्यूज ही करना है, तो फिर ऐसे लोगों से बात भी करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। किसी भी तरह से आपका बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। दोस्तों, मेरे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहां पर मैंने कुछ लोगों को समझाने की कोशिश करी। मुझे बोला लड़के वालों ने कि भाई ऐसे सर आप बात कर लो इनसे। मैं ठीक है यार, बात करके अब बात करनी शुरू ही करी थी, सामने वाले ने पहली लाइन बोली, मैं समझ गया भैया इनसे बात करना बेकार है। मैंने तो इस तरह से शुरुआत करी कि भाई इतने साल हो गए, अभी दोनों ही पार्टी परेशान हो रही है, निपटाते हैं इसको एक रीजनेबल पे। सामने वाला बंदा कहता है पहले मुझे लिख करके देगा कि गलती इसकी है, दूसरी मेरी शादी में इतने लाख रुपए का खर्चा हो गया था ये देगा, तीसरी मैंने भाई मेरे को नहीं सुननी तीसरी, तो केस लड़ ले आके। तो ऐसे लोगों के साथ कोई मतलब नहीं होता आर्ग्यूमेंट करने का, इनको समझाने बुझाने का। इनको जब केस में अपना सर झुकाना पड़ता है तो इनके समझ में आती है, उससे पहले इन लोगों के समझ में नहीं आती। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों के साथ केस लड़ो, इनको केस में झूठा साबित करो, और झूठे साबित अगर ये केस में होते हैं तो सोचो मत कि इस चीज को यहीं छोड़ना है, इनके ऊपर मुकदमा करो झूठा केस करने के लिए, कि झूठा केस करके 7 साल तक 8 साल तक आपको प्रताड़ित किया, ऐसे नहीं छूटेंगे ये, और ऐसे छोड़ना भी नहीं है। इनको सबक सिखाना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मजाक नहीं है, ये किसी की जीवन का सवाल होता है। क्रिमिनल केस किसी के गले में लगा हुआ है, उस बेचारे को 7 साल तक टेंशन रहती है कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को जेल ना हो जाए, और रीजन केवल एक झूठा केस। और इन 7-8 सालों में ये पूरी जान लगा देते हैं आपको जेल कराने के लिए। वो एक अलग बात है कि करा नहीं पाते। तो दोस्तों, इन लोगों से, ऐसे लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं। इन लोगों को पटकनी देनी है। कैसे देनी है? जो भी आपके ऊपर झूठे केस डालते हैं उनको झूठा साबित करना है और उसके आधार पर भी इन पे केस दर्ज करने हैं, और इसके अलावा जितने काउंटर केसेस पॉसिबल हों आपके केस के अकॉर्डिंग वो सारे इनके ऊपर करने हैं, और इनको बताना है कि कानूनी लड़ाई कहते किसे हैं। इनकी हालत ऐसी कर देनी है कि आंख से आंसू निकल रहे होंगे, आंखें आंसुओं में भरी होंगी, लेकिन टप्पा नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, झूठा केस करने वाला चाहे कोई भी हो, उसके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो कि लॉ का मिसयूज कर रहा है, जो कि दूसरे की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये सोशल सर्विस हमको जरूर करनी है, और ये हम जरूर करेंगे, बकायदा करते आ रहे हैं और आगे तक करते रहेंगे। और दोस्तों, ऐसे लोगों को पटकनी देके खुश नहीं होना कि एक को हमने पटकनी दे दी, 2 को दे दी, 5 को दे दी, सबको देनी है। संख्या इनकी हजारों लाखों में पहुंचानी है। 1-2 से खुश तो हम होने नहीं वाले। अब दोस्तों, ऐसे लॉ का मिसयूज करने वाले लोगों के लिए हमें एक एग्जाम्पल जरूर सेट करना है। यह आप सब लोगों का गोल होना चाहिए। जो भी आप इस तरह के केस लड़ रहे हैं, आपका गोल सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि मैं बाहर निकल जाऊं। आप बाहर निकलो, बिल्कुल निकलो, लेकिन ऐसे और इनके जैसे कई सारे लोगों को सबक हम लोग को मिल करके सिखाना है कि ये जरूरत ना कर पाए कि इन लोगों के दिमाग में इतना बैठ जाए कि अब ये जो चल रहा है ना एक्सटॉर्शन वाला, कि केस डालेंगे पैसा मिलेगा, ये सोच इनके दिमाग से मिट जानी चाहिए पूरे तरीके से। इनके दिमाग में ये आना चाहिए झूठे केस डालेंगे तो पूरा जीवन अपना खराब करेंगे, उल्टे कई केस मिलेंगे गिफ्ट में, और पैसा इतना लग जाएगा कि घर जमीनें बेच करके इनको लड़ना पड़ेगा। बाकी इनके ऊपर छोड़ दो, सोचने दो इनको, समझने दो इनको। अगर समझदार होंगे तो निपटाएंगे अपने आप, और नहीं जाएंगे झूठे केसेज में। और अगर झूठे केसेज में चले जाते हैं एक बार, तो किसी भी तरह से आपको परेशान होने की, डरने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। कमेंट्स देखता हूं मैं लोगों के, भाई मेरा तो मर जाने का मन करता है, ये वो। मर जाने का मन करता है ऐसे लोगों की वजह से जो आपको परेशान कर रहे हैं। भाई ये जीवन है, इस जीवन में पता नहीं कितनी बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे
मैट्रिमोनियल में नहीं, वैसे भी। तो क्या हर एक के लिए हम अपनी जान देते रहेंगे? मेरे को तो पर्सनली बड़ा मजा आता है ऐसे मामले करते हुए जब सामने वाले ने पूरा झूठा केस कर रखा है और उनकी शक्लें देख के मेरे को बड़ी खुशी महसूस होती है जब उनकी गर्दनें झुकती हैं। इसी तरह से सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये उस पर्टिकुलर क्लाइंट की जीत नहीं है, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये सबकी जीत है। हम सबकी जीत जो कि झूठे केसेस से जूझ रहे हैं, जो मानते हैं वे झूठे केसेस का प्रचलन है, हमारे देश के लिए दीमक है। और सबसे बड़ी बात, जो भी केसेज आप लड़ रहे हो ना, वो मजे में लड़ने हैं, मस्त रहते हुए, परेशान होते हुए नहीं लड़ने। मजे में लड़ोगे तब भी लड़ना पड़ेगा, परेशान होकर लड़ोगे तब भी लड़ना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लड़ना चाहते हैं, परेशान होकर या मजे में। मेरे हिसाब से तो मजे में लड़ना चाहिए। देखो, जिंदगी में नुकसान फायदे होते रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ नुकसान फायदे नहीं होते। मेरे खुद के बहुत सारे पैसे एक इन्वेस्टमेंट में फंसे हुए हैं यार, मैं भी तो झेल रहा हूँ, मैं भी तो केस लड़ रहा हूँ। मैं रोता हुआ दिखा कभी आपको? मुझे पता है वो पैसे भी मैं वापस लूंगा, पैसे वापस नहीं लूंगा तो जिसने गलत किया उसकी लंका लगाऊंगा, उससे पहले मैं चुप बैठूंगा नहीं। और डेफिनेटली इस वीडियो में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, यही सोच के बोल रहा हूँ कि वो भी मेरा वीडियो देखता है, मुझे पता है, और मेरा वीडियो देख के हर बार उसकी दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं बढ़ाते रहता हूँ टाइम टू टाइम। टेंशन रखो, लकड़ा फंसा रखा है एक बहुत बुरी तरीके से, और अभी तो सिर्फ रुलाना शुरू किया है, बहुत भयंकर रुलाऊंगा। तो इसी तरह से आपको भी अपने जो दुश्मन है ना, ये झूठे केस वाले, इन लोगों को इसी तरह से अपने दिमाग में रखना है, लकड़ा फंसाना है, और तब तक फंसा के रखना है जब तक इनकी ऐसी तैसी ना हो जाए, बोलने लग जाए लकड़ा निकालो, तब तक लकड़ा निकालने का नहीं है। अभी लकड़ा क्या है ये आपको सोचना है। हर केस के हिसाब से तय होता है कि लकड़ा कौन सा होगा, और वो लकड़ा खींचना वापस तभी है जब ये कहें कि बस भाई बस हो गया, इससे ज्यादा सहन नहीं होता। अब दोस्तों, कुछ केसेज के अनुसार ये जो लकड़ा है ये काउंटर केस के रूप में भी हो सकता है, और मैट्रिमोनियल केसेज में तो स्पेशली काउंटर केस के रूप में ही होता है। तो इधर एफआईआर हुई, उधर लकड़ा फंसा दो, उसी लकड़े पे इनको पोल डांस करा दो, साकी साकी रे साकी साकी, तब जाकर के इन लोगों का दिमाग ठीक होगा। बिना लकड़े के नहीं मानने के